एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है जो आपका कोड को क्लीन और रीडेबल बनाएगा और मेंटेन बनाएगा। आज हम बात करेंगे फंक्शन टाइपिंग की, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जो हम मल्टीपल फंक्शन को एक सिंगल ऑपरेशन में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और मतलब एक फंक्शन को आउटपुट हम दूसरे फंक्शन के इनपुट बना जाता है। ये फंक्शन प्रोग्रामिंग के लिए और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट में बहुत ही काम आता है। और चाहे आप रियल एप्लीकेशन बना या कोडिंग इंटरव्यू में बैठे हो, की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपसे बहुत ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चन पूछने जाने वाला ये एक टॉपिक है। तो चलो हम समझते हैं सबसे पहले फंक्शनल टाइपिंग होती क्या है। तो फंक्शनल टाइपिंग का मतलब होता है एक फंक्शन का आउटपुट, जैसे एक फंक्शन का आउटपुट डायरेक्टली नेक्स्ट फंक्शन का इनपुट बन जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 फंक्शन है कि इसका जो आउटपुट होगा, ये इसका इनपुट बन जाएगा और इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा और जो हमको आउटपुट देगा। ठीक है। सपोज कर सकते हो जैसे कि पानी की पाइप होती है। पानी की पाइप दूसरे पानी की पाइप में फ्लो हो रहा है। जैसे कि अभी ये इमेज में देख लो, पानी की पाइप एक पाइप से दूसरी पाइप कनेक्ट है, जैसे फ्लो हो रहा है। इसी तरह से पानी जो पानी की पाइप में पानी प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस होता है। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी क्या होता है, हम इसी तरह से डेटा को मल्टीपल फंक्शन के थ्रू पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसका भी हम एक टू पास करते हैं और इसमें हम इसके अंदर हमने 2 आर्गुमेंट पास किया, फिर इसका इनपुट बन जाएगा। देन ये इसको पास करें, लास्ट में आउटपुट बचेगा। इसी तरह से हम एक थ्रू पास करते हैं और ये क्लीन और स्ट्रक्चर वे में होता है। जो फंक्शन टाइपिंग को यूज करते हैं क्लीन स्ट्रक्चर एग्जाम्पल तो हम बताते हैं कि हम ट्रेडिशनली वे में कैसे करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे पहले कि हम नॉर्मली कैसे करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 3 फंक्शन हो, तो हम 3 फंक्शन बनाएंगे। तो हम फंक्शन क्लिक करेंगे, फंक्शन डबल। ओके, हमारे पास में पहले मैं आपका एक्सप्लेन करता हूँ कर करें। सपोज करो हमारे पास 3 फंक्शन हो गए, एक जो नंबर को डबल करता है और उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे। ओके, जो जो तीसरा फंक्शन होगा उसको उसका स्क्वायर निकालता है। ओके, तो अब हम ये ट्रेडिशनल वैसे करते हैं, नॉर्मल किस तरह से लिखते हैं इसको बेसिकली। तो सबसे पहले हमने बनाया, उसके रिटर्न कर देंगे। रिटर्न हम करेंगे नम इनटू, हमने सबसे पहले इसको इनटू किया। ओके, डबल किया। ओके, तो और दूसरा हम बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, देंगे ऐड 5। फिर सर इसका अब जैसे कि अब इसका जो आउटपुट है इस पर आएगा। तो पहले इसका हम आउटपुट करते हैं प्लस 5। डन। देन हम थर्ड फंक्शन लेंगे, इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे इसका। तो फिर से इसमें नाम पास कर देंगे, उसमें रिटर्न कराएंगे नम इंटू नम, जो कि इसका स्क्वायर निकाल देगा। ओके, डन। ये अपने 3 फंक्शन आती है, हम नॉर्मली इसी तरह से करते हैं। अब हमसे क्या करेंगे, इसको रिजल्ट आपको दिखाता हूँ तरीके से कैसे करेंगे। अब उसे ऐसे कॉल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। देन हम इसमें ऐड 5 क्लिक करेंगे, कॉल करेंगे। देन हम डबल फंक्शन को कॉल करेंगे। देन हम वैल्यू पास करेंगे सी। ओके, तो हम कंसोल करा देते हैं इसको वैल्यू का। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको दिखाऊँ आउटपुट। तो यहाँ पे 1 to 1 आएगा। ओके, लेकिन हमने किया क्या, इसमें हमने क्या किया कि हमने नॉर्मली किया। अब उसका हमने क्या, इसमें इसके आउटपुट है ना, जो इसका इनपुट बना, तो इसका जो इनपुट इसका आउटपुट फिर इसका इनपुट है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा काम तो हमारा हो गया। लेकिन अगर हमारे पास अभी तो सिर्फ 3 ही फंक्शन है, अगर जब हमारे पास 5 से 10 फंक्शन है एक फाइल में, तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा कोड और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड को ये क्रिएट कर देगा। तो इसी का सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन पाइपिंग। फंक्शनल पाइपिंग ये फंक्शनल कोडिंग प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शनल पाइपिंग का यूज़ करके देखते हैं। हम कमेंट करते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पाइपिंग क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे। अब इसका हम नाम अभी पाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, फंक्शन पाइप कर लेंगे। अब हम इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे। तो हम क्या इसमें रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके हम इसमें आर्गुमेंट पास कर देंगे। हम क्या करें, इसमें रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल आर्गुमेंट पास करने के लिए, और इसमें हमने फंक्शन बना दिया। ओके, देन हमें फिर से इसमें रिटर्न करेंगे। अब एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे।
सॉरी फंक्शन क्रिएट करेंगे, सिर्फ फंक्शन ना कि फंक्शन ना। अब इसमें इनिशियलाइज वैल्यू डाल देंगे, इनिशियलाइज वैल्यू डन। देन हम फिर रिटर्न करेंगे। अब इसमें हम रेड्यूस मेथड का यूज कर रहे हैं। हम इसमें इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए किस लिए कर रहे हैं, रेड्यूस मेथड का यूज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं फंक्शन को एक एरे के बाद एक प्रोसेस करेगा, जिससे हम पहले फंक्शन को इनिशियलाइज वैल्यू लेगा तो उसका आउटपुट को दूसरे फंक्शन में लेगा। तो देखते हैं कैसे करें। हम फंक्शंस लेंगे ना कि फंक्शन लेंगे, हम फंक्शंस लेंगे। अब रेड्यूस मेथड यूज करेंगे। अब हम क्या रेड्यूस में अंदर एक फंक्शन कॉल कराएंगे नॉर्मल, जो कि क्या वैल्यू लेगा। अभी हमने बोला था वैल्यू लेगा, फंक्शन वैल्यू पास करा दें। देन हम एक अंक एक पास करा दे रहे। देन हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, फंक को कॉल करेंगे, हम वैल्यू पास करेंगे, इनिशियलाइज वैल्यू पास करेंगे। इसका मैं पीछे बार समराइज करें तो हमने किया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया, ओके, जिसमें हम पाइप फंक्शन का नाम यूज करेंगे। अब ये जो मल्टीपल फंक्शन का आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हमने क्या यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज किया है। और एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा और बाद में एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा, और ये सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करेगा ना। आपने समझा रेस्ट ऑपरेटर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक एरे को एरे में स्टोर करेगा ना, जो फंक्शन को ऐसे एरे बाय एरे स्टोर करेगा। अब हम इसमें नया फंक्शन को रिटर्न करेंगे जो इनिशियलाइज वैल्यू को लेगा, ओके, और इस एरे को हर फंक्शन के थ्रू पास करेंगे, बार बार क्या फंक्शन को पास करेगा। ठीक है, अब हमने इस जो प्रोसेस हम इसको अचीव करने के लिए हम रेड्यूस मेथड का यूज कर रहे हैं। ये मेथड यूज कर रहा है, ये कह रहे हैं फंक्शन को एक के बाद एक के प्रोसेस करेगा और पहले फंक्शन इनिशियलाइज वैल्यू को लेगा, उसके बाद आउटपुट जाएगा, ओके। और ये ऐसे ही एक चेन चलते रहेगी, कंटिन्यू चलते रहेगी। कब तक, जब तक सारे फंक्शन अप्लाई ना हो जाए तब तक ये चेन चलती रहेगी। इस तरह से हमने बनाया। अब हम क्या करें, अब चलो इसको कोड को जो ऊपर आ था उसे रीवराइट करते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इस बार मैं एरो फंक्शन यूज कर ले रहे हैं, नॉर्मल बनाएंगे अच्छा तो, ये नहीं तो हम इसका यूज कर लेते हैं। अब हम क्या एरो फंक्शन बना लेते हैं, डबल। अब हम क्या फिर से नाम कर एरो फंक्शन यूज करके हम उसे पास करा देंगे। सॉरी, नम इंटू टू एट 5, फिर अब नम पास करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड 5 कर देंगे। देन एक और फंक्शन जो कि इसका स्क्वायर होगा, इसमें पास कर देंगे नम। नम इंटू नम, हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन आ गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम प्रोसेस कर लिख लेते हैं, इसका नाम प्रोसेस नंबर, ओके। देन अब हमारे 5 फंक्शन है, उसको कॉल कराएंगे। अब इसमें कितने फंक्शन डाल सकते हैं। सपोज हमने डबल डाल देते हैं, एड 5 डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, 2 डाल दिया, और हमको इस पर डाल दिया वैल्यू एक। तो वैल्यू डाल के हम प्रोसेस को लेंगे, रिजल्ट हम लेंगे और प्रोसेस नंबर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पास करते हैं, 3 कर देते हैं। इन कंसोल को हम लॉक करा देंगे इसको, इससे डिस्क्रिप्शन इसको हम प्रिंट कर दिख जाएगा। लेकिन आप अभी देख सकते हो हमने कितना ही ज़्यादा क्लीन और प्रॉपर कोड हमने लिखा है। तो अब देख सकते हो कि फ्लो कितना क्लीन और रीडेबल हो गया। पहले हमने डबल हुआ, पहले हमारा डबल हुआ, फिर हमने हेड 5 किया, स्क्वायर निकाला। तो दोस्तों ये फंक्शन पाइपिंग का कॉन्सेप्ट, ये टेक्निक नेस्टेड फंक्शन कॉल को कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देता है ना, और इजीली ट्रांसफॉर्मेशन को चेन कर सकता है। ये सिर्फ रीडेबल नहीं बनाता बल्कि ये इसको मेंटेनेबल और इम्प्रूव भी करता है। अगर आप देख सकते हो किस तरह से हमने इसको बनाया, एक फंक्शन पाइपिंग क्रिएट किया, फिर देन हमने कॉन्स्ट
हमने बनाया इसके 3 हम जितने चाहे फंक्शन बना सकते हैं, हमने 3 फंक्शन यूज़ किए। देन हमने अभी पाइप फंक्शन में कॉल कर सकते हो, चाहे जितने चाहे उतने। इससे तो अच्छा ही अब आपको लग रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत ज़्यादा रीडेबल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रीडेबल है और इसकी वैल्यू पास करा लो डिफरेंट आपको चाहे और दूसरी वैल्यू पास में करा सकते हो। तो ये था फंक्शन पाइपिंग का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आपके सपोर्ट से मुझे और भी यूज़फुल जावास्क्रिप्ट पे वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट और कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करो और ग्रो करो।